हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम सीखेंगे शिवाजी महाराज के पहले का जो महाराष्ट्र था वो कैसा था, इसमें हम सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th century common era, most of the territorial in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of बीजापुर। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में जो अधिक से अधिक जो महाराष्ट्र का एरिया था वो किसके कंट्रोल में था? निजाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर, इनके अंडर में कंट्रोल में था। ठीक है, द मुगल्स हैड इंटर्ड खानदेश। जो मुगल से वो कहां पे इंटर किए? खानदेश में। खानदेश ये महाराष्ट्र में एक जगह का प्लेस का नाम है। ठीक है दोस्तों, देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपांड देयर पावर इन द साउथ। और उनका जो मकसद क्या था मुगल्स का खानदेश में इंटर करने, क्योंकि वो अपने जो एरिया है वो पावर है वो उसको क्या करना थे? बढ़ाना चाहते थे साउथ में। ठीक है, देयर वेयर सेटलमेंट ऑफ सिद्धि पीपल। और वहां पर सिद्धि पीपल्स मतलब सिद्धि एक कम्युनिटी है, वो लोग भी वहां पे रहते थे। हु हैड कम फ्रॉम अफ्रीका। और वो कहां से आए थे? अफ्रीका से आए थे। ओके फ्रेंड्स, अलोंग द कोस्टल लाइन ऑफ कोंकण। और जो कोस्टल लाइन होता है, समुद्र जो किनारा है कोंकण के, वो वहां पे रहते थे। द कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग द पोर्टुगीज, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच एंड द डच हु हैड कम फ्रॉम यूरोप। दोस्तों, अभी बहुत लोग थे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इनका क्या होता है? कॉम्पिटिशन होता था, है ना। अगर बिजनेस करना है तो उनमें क्या होता है? कॉम्पिटिशन होता था कि कौन अधिक से अधिक क्या बेचेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होता था? उनमें होड़ मची थी अपने को आगे निकलने के लिए। ठीक है, सो देयर वॉज स्टीफ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग देम टू कैप्चर द मार्केट फॉर ट्रेड। ऑब्वियसली दोस्तों, अगर ज्यादा कॉम्पिटिटर होंगे तो उनमें क्या होगा? कॉम्पिटिशन होगा कि अधिक से अधिक मार्केट मैं कैप्चर कर लूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी स्टैब्लिश देयर रूल इन गोवा। और जो पोर्टुगीज थे वो क्या किए? पोर्टुगल ने क्या किया? गोवा में अपना राज्य स्थापित भी कर दिए थे। एंड वसई ऑन द वेस्टर्न कोस्टल लाइन। और वसई के वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे क्या किया? उन्होंने कब्जा कर लिया था। द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच हैड फाउंड अ एंट्री थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज। और दोस्तों, उनको फैक्ट्रीज के थ्रू क्या मिला? उनको एंट्री मिल गया, है ना, मार्केट में। ऑल दीज पावर्स असिस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पावर्स। और हर जो है जो लोग थे वो पावर अपना दिखा कर क्या करते थे? दे क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्रिएट इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र। ऑब्वियसली अगर जिसके पास पावर ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा? वो वहां पे अपनी पावर दिखाएगा, वहां पे इनसिक्योरिटी लाएगा, मतलब लोगों को परेशान करना। ठीक है, अपना पावर का इस्तेमाल करके क्या करना? प्रोडक्ट को बेचना। ओके, सो ऑल दीज पावर असेस द स्ट्रेंथ ऑफ अदर्स एंड ओके एंड दिस डिफरेंट पीपल फ्रॉम यूरोप वेयर वॉज कॉल्ड टोपकर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमरी हेडगियर। और इस तरह वहां के जो लोग थे, डिफरेंट पीपल फ्रॉम यूरोप, अलग से जो यूरोप से आए थे, उनको क्या कहते थे? टोपकर। टोपकर का मतलब क्या होता है? एक तरह का सर पर पहनने वाला क्या होता है? कस्टमरी हेडगियर होता है। हेडगियर का मतलब क्या होता है? टोपी, लाइक पगड़ी होता है ना, वो होता है हमारा हेडगियर। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू गेट एक्विंटेड विथ द विलेज, कस्बा एंड परगना टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेटलमेंट्स in that period, as also of the officers that form a link between the rulers and their objects and also the markets and the craftsmen। दोस्तों, ऑब्वियसली अगर तुमको मार्केट कब्जा करना है ना, मार्केट में एकदम पूरा मार्केट कैप्चर करना है, तो ऑब्वियसली एक्वेंटेड मीन्स आपको पूरे गांव, कस्बा और परगना से परिचित होना चाहिए, उसको पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप मार्केट कवर कर सकते हैं। वहां के क्राफ्ट्समैन से आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उनसे पता होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। ठीक है,
सो परगना वॉज मेड अप ऑफ मेनी विलेजेस। जो परगना होता है, परगना का है बहुत सारे गांवों को मिलकर के क्या बनता है, परगना बनता है। कई सारे गांव मिलकर क्या बनता है, परगना। जनरली द हेड क्वार्टर्स ऑफ परगना वॉज कॉल्ड कस्बा। और जो कई सारे गांव मिलकर क्या बनता है, परगना, और जो हेड क्वार्टर होता है परगना का उसको कहते हैं कस्बा। क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। अ विलेज स्मॉलर देन अ कस्बा वॉज कॉल्ड मौजा। और दोस्तों जो गांव होता है, गांव स्मॉलर देन कस्बा वॉज कॉल्ड, अगर कस्बा से भी छोटा होता है गांव से तो क्या होगा, उसको मौजा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं मौजा। लेट अस गेट अक्वेंटेड इन ब्रीफ विद द विलेज। अब हम लोग एक एक करके एकदम अच्छे से डिटेल में जानकारी लेते हैं। विलेज क्या होता है, कस्बा क्या होता है, एंड परगना क्या होता है। ठीक है, ये हम इसमें रिस्पेक्टिवली देखेंगे। ओके दोस्तों, सो देखते हैं। विलेज मीन्स क्या होता है, विलेज मतलब मौजा भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेज। दोस्तों आपको पता है कि पहले के समय में अधिक से अधिक लोग कहाँ रहते थे, गांव में ही रहते थे। ठीक है, अ विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा। और विलेज को ही क्या कहते हैं, मौजा भी कहते हैं। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज द पाटिल। और जो चीफ होता है, गांव का जो चीफ होता है, हेड मुखिया होता है, उसको क्या कहते हैं, पाटिल कहते हैं। ही यूज टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टिवेशन। और जो पाटिल होता है वो क्या करता है, अधिक से अधिक जमीन जो होती है खेती करने के लायक अंडर अपने लाता है। वेन देयर वॉज एनी डिस्प्यूट इन द विलेज, अगर गांव में कोई तकलीफ हो, डिस्प्यूट हो, प्रॉब्लम्स हो, द पाटिल रिजॉल्व इट एंड मेड अ पीस। और जो पाटिल होता है उसको क्या करता है, सॉल्व करने का काम करता है ना, और गांव में शांति बनाए रखने का काम करता है। अ कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क। और जो कुलकर्णी होता है पाटिल की मदद करता है, क्या करता है, इस काम में। ठीक है, द कुलकर्णी केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू दैट वाज कलेक्टेड। और जो कुलकर्णी होता है वो क्या करता है, वो जितना भी पैसा आता है, रिवेन्यू आता है, उसको जमा करने का काम कुलकर्णी करता है। देयर वेर वेरियस आर्टिसंस इन द विलेज, दे हैड हेरिडेटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन। और दोस्तों आपको पता है कि पहले से भी लोग बोलते हैं ना कि आर्टिसन, आर्टिसन का मतलब क्या होता है, जो मजदूर होते हैं ना, काम करने वाले, उनका जो देखो, अगर आप समझो ये काम करते हो, खेती करते हो, तो आपके बच्चे भी क्या करते हैं, खेती ही करते हैं। आप अगर आपके पिताजी भैंस या गाय का चराने का काम करते हैं गांव में, पहले के समय में ये सब होता था। अब तो जरूरी नहीं है, आप जिसका जो इंटरेस्ट आप में वो आप कर सकते हो, बट पहले ऐसा नहीं था। जो आपका फैमिली पहले से करता था वही आपको हेरिडेटरी कहते हैं। हेरिडेटरी मतलब कि वंशज बोलते हैं ना, वंशज पहले के जो करते आ रहे हैं वही आपको आगे करना पड़ता था। द पीसेंट्स गेव अ शेयर ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू द आर्टिसंस फॉर द सर्विस दे रेंडर टू द विलेज कम्युनिटी। और पीसेंट मतलब जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ शेयर होते हैं अपने खेती का, वो क्या करते हैं, आर्टिसन को, जो मजदूरों होते काम करते हैं, सर्विस देते हैं उनको, जैसे कि कुछ लोहार हो गया, ऐसा कुछ काम करके उनको देंगे, तो उनके बदले में ये किसान क्या करते हैं, उनको अनाज वगैरह देते थे। दिस शेयर्स वाज नोन एज बलूटा। और जो शेयर देते हैं उस शेयर को क्या कहते हैं, बलूटा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कस्बा। अब कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज। कस्बा क्या होता है, कस्बा होता है एक बड़ा गांव होता है। इट वॉज यूजुअली द हेड क्वार्टर्स ऑफ अ परगना। ठीक है, और क्या होता है, एक्चुअली नथिंग बट क्या होता है, हेड क्वार्टर होता है परगना का। जैसे एग्जांपल में इंदिरापुर कस्बा ऑफ इंदिरापुर परगना है ना, इंदिरापुर जो कस्बा है ऑफ क्या, इंदिरापुर परगना है। और वैसी वाई कस्बा ऑफ वाई परगना, वेयर द हेड क्वार्टर ऑफ दिस परगनास। और ये क्या होता है, उनका हेड क्वार्टर होता है परगना का। ठीक है, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। ऑब्वियसली कस्बा में जो क्या होता है, जो एग्रीकल्चर है मेन उनका क्या होता है, व्यवसाय होता है, वो खेती, अधिक से अधिक लोग खेती ही करते हैं वहां पे। ठीक है, देयर वेर स्किल्ड आर्टिसंस लाइक कारपेंटर। स्किल मतलब अच्छे कारीगर होते हैं ना वो, जैसे कि कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, जो लोहार होता है वो, एक्सेट्रा, इन अ कस्बा। ये सब कस्बा में काम करते हैं। ठीक है, ये सब रहते हैं। देयर वॉज यूजुअली अ मार्केट, वो होता है वहां पे। मार्केट मीन्स पेठ बोलते हैं, मराठी में पेठ कहते हैं। ठीक है, मराठी में पेठ मतलब मार्केट होता है। एडजेसेंट टू अ कस्बा। और ऑब्वियसली क्या होता है, गांव के नजदीकी बाजू में ही क्या होता है, एक मार्केट भी होता है। कस्बा के बाजू में ही क्या होता है, चिपका हुआ एडजेसेंट ही, तो कस्बा के बाजू में मार्केट भी होता है। द सेठे एंड महाजन वेर द वटेंडर्स ऑफ द पेठ। सेठे एंड महाजन जो होते हैं
वो उस पेट के मतलब मार्केट के क्या होते हैं, वटेंडर्स होते हैं। वटेंडर्स का मतलब क्या होता है, जो वहां पे देखभाल करता है ना, वहां की सारी जिम्मेदारी उठाता है, उसको कहते हैं वटेंडर्स। एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरली हैव अ पेट, और जरूरी नहीं है कि हर गांव के बाजू में कोई मार्केट हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, किसी किसी गांव में नहीं होता है। द सेटिंग अप ऑफ अ पेट वॉज द जॉब ऑफ द सेटेस एंड महाजन्स, है ना, जो सेटेस होते हैं और जो महाजन है उनका ही काम होता है, जो वहां पे क्या करना, पेट का लगाना, मार्केट लगाने का काम वही करते हैं, ठीक है। फॉर दैट दे रिसीव सम लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसके लिए वो जो सेठे हैं महाजन जो है उनको गवर्नमेंट से जमीन मिलती है कि उस जमीन पे आप मार्केट लगाओ। एंड सम राइट्स फ्रॉम द विलेजर्स, और कुछ अधिकार भी गांव वालों उनको देते हैं। द महाजन मेंटेन द अकाउंट ऑफ पेट, और जो महाजन होता है वो क्या करता है, पूरे पेट का मतलब मार्केट का क्या करता है, मेंटेन करता है अकाउंट, पूरा कितना पैसा क्या है सब कुछ वही करता है, पैसा आना लेना देना, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट देखते क्या है, डू यू नो, आपको क्या पता है क्या, एज पर द ऑर्डर ऑफ वीर माता जीजाबाई, आपको पता है ऑर्डर ऑफ वीर माता जीजाबाई अ पेट वॉज स्टैब्लिश इन पाशन नियर पुणे, और उनके ऑर्डर से उन्होंने कहा कि पाशन के नजदीक एक पुणे में एक क्या बने, एक मार्केट बने। इट वॉज कॉल्ड जीजापुर, और उसको क्या कहते हैं, जीजापुर कहते हैं। और मालपुरा, खेलपुरा, परासपुरा, विठापुरा, ये सब क्या है, ये सब मार्केट के नाम है। इन औरंगाबाद आर ऑल्सो न्यू पेट्स स्टैब्लिश इन द नेम ऑफ मालोजी, और औरंगाबाद में भी और क्या हुआ, पेट स्टैब्लिश हुआ किसके नाम से, मालोजी, खेलोजी, परासोजी एंड विठोजी रिस्पेक्टिवली। मालोजी और विठोजी एक है, दोनों ब्रदर्स हैं, ठीक है। शिवापुर एडजेसेंट टू खेड़ वॉज पेट स्टैब्लिश इन द नेम ऑफ द शिवाजी महाराज, जो शिवापुर है का खेड़ गांव है ना, गांव के नजदीकी मार्केट स्टैब्लिश किया गया किसके नाम पे, शिवाजी महाराज जी के नाम पे क्या किया गया, स्थापना की गई, ठीक है। लेट्स लर्न द वर्ड बुद्रुक एंड खुर्द आर यूज्ड टू शो दैट द टू विलेजेस आर डिफरेंट, है ना। दोस्तों क्या होता है, बुद्रुक और खुर्द क्या होता है, अलग अलग नाम के विलेज हैं, ठीक है, अलग अलग नाम के, लेकिन जो ओरिजिनल नाम होता है वो होता है बुद्रुक, है ना, और जो उसके नाम पे अलग कोई गांव विलेज बनता है उसको करते हैं खुर्द, है ना, एंड द न्यू वन इज कॉल्ड खुर्द। फॉर एग्जांपल जैसे कि वडगांव बुद्रुक, इसका मतलब वडगांव जो है वो क्या है, ओरिजिनल है ना, वो पहला गांव है, और उसके बाद जब दूसरा उसी नाम पे गांव बनता है तो उसको कहते हैं वडगांव खुर्द। तो इसका मतलब समझ गया अपना, तो वडगांव जो बुद्रुक है वो क्या है, ओरिजिनल है, ये पहला गांव है, और इसी के नाम पे दूसरा गांव बना वडगांव खुर्द, ठीक है। सो दोस्तों परगना क्या होता है, मेनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगना, ठीक है, बहुत सारे गांव मिलकर के क्या बनता है, परगना बनता है। बट द नंबर ऑफ विलेजेस वर नॉट द सेम इन ऑल द परगनास, लेकिन जो नंबर से गांव के कितने कितने गांव मिलकर परगना बनते हैं ये कुछ एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में जब पुणे परगना वॉज अ बिग परगना, जो पुणे का परगना है वो क्या है, सबसे बड़ा परगना है, इसके अंदर कितने गांव हैं, इट कंसिस्टेड ऑफ 290 विलेजेस, है ना, 290 गांव इसके अंदर आते हैं। देयर वेयर 64 विलेज इन द चाकन, और चाकन एक परगना है उसके अंदर कितने विलेज आते हैं, 64 विलेज आते हैं, ठीक है, परगना। द सिरवाल परगना वॉज स्मॉल, और जो शिवाल का सबसे छोटा जो परगना है वो शिवाल का है, इसमें 40 गांव आते हैं, ठीक है। द देशमुख एंड द देश पांडे वेयर द वटेंडर, और इस परगना के जो देख रेख करते हैं वो कौन करते हैं, देशमुख और देश पांडे करते हैं, ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ द परगना, यही क्या होते हैं, वटेंडर ऑफिसर होते हैं, ये सब इनकी देख रेख करते हैं। द देशमुख वॉज द चीफ ऑफ द पाटिल्स, जो देशमुख होता है वो क्या होता है, चीफ होता है पाटिल्स का इन परगना, है ना, परगना के अंदर जो चीफ होते हैं वो देशमुख होते हैं पाटिल्स के। द देशमुख डिड एट द परगना लेवल, और जो देशमुख होते हैं वो काम करते हैं परगना लेवल पे, एंड व्हाट द पाटिल डिड एट द विलेज लेवल, और पाटिल लोग क्या करते हैं, विलेज लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। द देश पांडे वॉज द चीफ ऑफ ऑल कुलकर्नीस इन द परगना, और लेकिन जो देश पांडे होते हैं वो चीफ होते हैं किसके, कुलकर्नीस के, है ना,
कुलकर्णी देशपांडे इन द परगना। देशपांडे डिड एट द परगना लेवल। जो देशपांडे होते हैं वो क्या करते हैं, इस देशपांडे देशमुख ये सब सरनेम है, ठीक है। डिड एट द परगना लेवल, ये परगना लेवल पे काम करते हैं, लेकिन द वर्क्स दैट कुलकर्णी डिड एट द विलेज लेवल, और जो कुलकर्णी होते हैं वो गांव लेवल पे काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस वटंडर्स ऑफिसर्स वेयर द लिंक द पीपल एंड द गवर्नमेंट। और ये जो वटंडर्स होते हैं ऑफिसर, इनका कनेक्शन होता है, लिंक होता है लोगों से और गवर्नमेंट में, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यही सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ इनिमी इन्वेशन और ड्रॉट, दिस वटंडर्स रिप्रेजेंट द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। अगर दोस्तों समझ लो कि कोई इन्वेशन हो गया, मतलब कोई अटैक हो गया बाहरी लोगों का, इनमी दुश्मनों का, और या कोई अपने वहां पे परगना में क्या हो गया, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, है ना। सूखा आता है ना, सूखा जब पानी नहीं होती, बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है उन लोग उस समय, इन लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन, वटंडर्स, देशमुख और देशपांडे, ठीक है, ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। समटाइम्स दिस ऑफिसर्स मिसयूज देयर पावर्स। कभी कभी तो ऑब्वियसली पावर आएगा तो ये लोग अपना कभी कभी मिसयूज भी करते हैं। मिसयूज का मतलब इसका इस्तेमाल करना, अधिक पैसा वसूल करना, ठीक है, लोगों से। दे कलेक्ट मोर मनी फ्रॉम द पीपल देन वॉज ड्यू और डिड नॉट रिमिट द मनी सो कलेक्ट टू द गवर्नमेंट इन टाइम। और कभी क्या होता है, ये लोगों से जो पैसा लेना चाहिए उससे ज्यादा पैसा लेते हैं और वो पैसे को गवर्नमेंट के पास नहीं भेजते हैं, ये अपने पास रख लेते हैं, तो अपना मिसयूज करते हैं पावर का, ठीक है। ऑन सच ओकेजन द पीपल सफर हैरेसमेंट। कभी कभी तो लोगों को हैरेसमेंट भी सॉल्व करना पड़ता है, समझना मतलब उसको सहना पड़ता है। हैरेसमेंट मतलब क्या, आपको परेशान करेंगे, है ना, आपको तकलीफ देंगे, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं, डू यू नो वतन इज एन अरेबिक वर्ड, है ना। वतन जो होता है वो क्या अरेबिक वर्ड होता है, और इन महाराष्ट्र इट इज यूज्ड टू रेफर हेरिडेटरी लैंड फॉर विच द होल्डर डज नॉट हैव टू पे रिवेन्यू। इसका मतलब होता है कि जो हेरिडेट मतलब पुरखों के, है ना, वंशजों से जो जमीन है वो मेरी है, उस पर मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू जो होता है उस पर टैक्स जो होता है वो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, द कैलेमिटी ऑफ अ फेमाइन। कैलेमिटी मतलब क्या होता है, अपना जो मौसम होता है, कौन सा, फेमाइन, जैसे सूखा पड़ना, ठीक है, सूखा पड़ता है ना। कैलेमिटी मतलब क्लैमिटी, ठीक है, क्षतिग्रस्त होना। एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। आपको पता है दोस्तों, जो एग्रीकल्चर है, खेती है, कृषि है, वो बारिश पे, वर्षा पर निर्भर होती है, ठीक है। इफ इट डिड नॉट रेन क्रॉप्स वुड फेल। अगर दोस्तों बारिश नहीं होगी तो हमारा क्रॉप्स क्या होगा, फेल मीन्स खराब हो सकता है। द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स रोज। और जब हमारा फसल ही नहीं होगा तो जो भी मार्केट में फसल होगा, जो अनाज होगा, उसकी भाव बढ़ जाएंगे। इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू गेट फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स। ऑब्वियसली, और लोगों को फूड ग्रेन्स मिलेगा नहीं तो लोग भूखे मरेंगे। देयर वॉज नो फॉडर फॉर द कैटल। ऑब्वियसली दोस्तों, जब इंसान को खाने को नहीं है, जब बारिश नहीं हो रही है तो घास कहाँ से होगा, और इस तरह जो फॉडर है, चारा है, वो जानवरों को भी खाने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। द वाटर बिकम्स स्कैर्स। अब ऑब्वियसली पानी की बहुत कमी हो जाती है। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन द विलेज। और इस तरह गांव में रहना बहुत ही दुर्भर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो कोई भी इंसान एक जगह पे टिकेगा नहीं, गांव में रहेगा नहीं। दे वेयर फोर्स टू लीव द विलेज। और वो अपने इस प्रॉब्लम से क्या होते हैं, गांव छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। अब फेमाइन वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी फॉर द पीपल। और जो फेमाइन है, ये जो अकाल है, ये जो लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाला समय होता है, ठीक है, पीपल के लिए। अ ग्रेट फेमाइन अकर्ड इन महाराष्ट्र इन 1630 कॉमन एरा, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा फेमाइन जो आया था, मतलब अकाल पड़ा था महाराष्ट्र में 1630 में पड़ा था, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता, पीपल वेयर ग्रेटली डिस्ट्रेस ड्यू टू द फेमाइन। और लोग बहुत ही परेशान हो गए थे इस फेमाइन की वजह से, ठीक है। हुआ था क्या दोस्तों, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्ड्स, पीपल वेयर रेडी टू सेल देमसेल्फ फॉर अ पीस ऑफ भाकरी। दोस्तों इतना
मतलब लोग एक भाकरी के लिए, एक रोटी के लिए अपने को बेचने को तैयार हो गए थे, बट देयर वॉज नो बडी टू बाय देम, लेकिन लोग उनको खरीदने वाले कोई नहीं थे। मतलब एक रोटी के लिए लोग अपने को बेचने को तैयार थे। इतना सोच लीजिए उस समय कितना भुखमरी आ गई थी, है ना, लोग हंगर के लिए कितना प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। बट देयर वॉज नो बडी टू देयर वॉज अ सेवर स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन, और ऑब्वियसली वहां पे क्या हो गया, भोजन की कमी हो गई थी, है ना, फूड ग्रेन्स की कमी हो गई। इंटायर फैमिलीज वेयर डिस्ट्रॉयड, यहाँ कभी कभी तो किसी फैमिली में पूरी की पूरी फैमिली की मृत्यु हो जाती थी, मर जाते थे सब, क्योंकि खाना नहीं रहेगा तो कोई जिएगा नहीं, ठीक है। कैटल एंड फार्म एनिमल्स डाई, और ऑब्वियसली कैटल अलग अलग जानवर सब जो होते हैं खेती में काम करने वाले सब, कोई जानवर सब क्या मर गए। एग्रीकल्चर वॉज डिवेस्टेड, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर जितना फसल का था पूरा, जो एग्रीकल्चर था पूरा कृषि का जो था पूरा का पूरा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि पानी नहीं होगा तो होगा। द फेमाइन पुट एन एंड टू इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली, और जो फेमाइन है क्या हुआ, वो खत्म हुआ, तो वहां पे इंडस्ट्री पनपने लगी। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैम टू अ स्टैंड स्टिल, और ऑब्वियसली लोगों पर पैसा नहीं होगा तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेगा नहीं, पैसे का लेन देन करेगा नहीं, सब कुछ थम सा गया, ठीक है। जैसे कि हमारे इस समय हुआ है ना कि कोरोना में जब लोग काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो लोग खाने को एकदम परेशान हो जाएंगे। अभी भी आपको पता होगा कि कई लोग जब यहाँ से जो मजदूर होते थे उनको काम बंद हो गया है मुंबई शहर में, तो क्या करते हैं, वो अपने गांव को पलायन हो गए, ठीक है, क्योंकि काम नहीं होगा तो यहाँ पे अपना परिवार कैसे पालेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे भूखे तो मरेंगे, ऐसा हालत हो गया था, ठीक है। पीपल हैड टू वॉन्डर टू फार अवे रीजन्स इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, दोस्तों लोग बहुत दूर दूर से क्या करते थे, जाते थे अपने जीवन निर्वाह को ढूंढने के लिए। ऑब्वियसली एक जगह तो हमको मिल नहीं रहा, तो हम दूसरे जगह अपने भोजन के लिए, जॉब्स के लिए क्या करेंगे, जाएंगे, है ना, जीवन के लिए, जीने के लिए। इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मेलिटी, और उस समय जो नॉर्मल पोजीशन में, मतलब एकदम सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। द डिवास्टेड लाइफ ऑफ द पीपल, और पूरी ये जो फेमाइन था ये लोगों की पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी, मतलब पूरी तरह से फाइनेंशियल तो कमजोर कर ही दिया था, सब कुछ, परिवार से भी मोरल सपोर्ट भी खत्म हो गया था, कि ना, परिवार में कई लोग 8-8 लोग मर गए तो 1-2 बचे तो उनको सपोर्ट कौन देगा, इस तरह के भी सिचुएशन आ गए थे। ओके फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।